तो लेजेंड ऑफ जियानवू के लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि जितने भी बीस्ट आए हुए थे यू चैन और उसकी टीम को मारने के लिए, उनका ये लोग अकेले सामना कर रहे थे। लेकिन सारे बीस्ट नंबर्स में काफी ज्यादा थे, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए वो सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि पहले यू चैन को मारना चाहते थे। और यू चैन यूलिन और जियाओलोंग के साथ चला जाता है यान मैंग का पीछा करने के लिए। जिसके बाद जितने भी यहाँ पर बीस्ट बचे हुए थे उन सबको यहाँ पर सारे एल्डर्स आकर काफी आसानी से हरा देते हैं। और यहाँ पर मिस जिने भी आती हैं जिनको यू चैन की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसके पीछे चली जाती हैं। और यहाँ पर यान मैंग जो कि कोंग मिंगो लेवल पर था, उसकी पावर्स काफी ज्यादा थी, इसलिए यू चैन के काफी पावरफुल अटैक्स का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि यान मैंग यूलिन और जियाओलोंग को भी हरा देता है, और जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यान मैंग ने यू चैन को पकड़ रखा था, लेकिन यू चैन को बचाने के लिए उसकी ट्रू फायर फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से यान मैंग पीछे हो जाता है। और अब यू चैन यान मैंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था, लेकिन यू चैन के सारे अटैक से यान मैंग बहुत आसानी से बच रहा होता है। और इसके बाद यू चैन एक ड्रैगन स्लैश करता है यान मैंग के ऊपर, जिसको रोकने के लिए यान मैंग अपना ब्लड पाम अटैक करता है, जो कि बहुत आसानी से यू चैन के अटैक को रोक देता है। लेकिन यू चैन के अटैक के अंदर ट्रू फायर थी, जिससे यान मैंग का हाथ भी थोड़ा जल चुका था। और ये देखकर यान मैंग काफी ज्यादा खुश होता है, और यू चैन से फाइट करके वो ये सोच रहा होता है कि वो यू चैन को मार के उसकी ये कमाल की ट्रू फायर को ले लेगा। यूलिन और जियाओलोंग भी यान मैंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा कम थी। और अब इसके बाद यान मैंग अपना एक ब्लड फॉर्मेशन बनाकर यू चैन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और यू चैन के पास में जाकर वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, कि या तो तुम अपनी दोस्तों की जान बचा लो या फिर मुझे तियानजी पिल का पता बता दो। और ऐसा बोलते हुए वो जियाओलोंग को काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा था। और जियाओलोंग की ऐसी हालत देखकर यू चैन यान मैंग को तियानजी पिल के बारे में बता देता है, जो कि एक माउंटेन के अंदर थी। और तियानजी पिल के बारे में जानने के बाद भी यान मैंग जियाओलोंग को अपने अटैक के हेल्प से इंजर्ड कर देता है। और जियाओलोंग की ये हालत यू चैन भी देख रहा था, और उसको अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक था अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और यू चैन की ऐसी हालत देख कर यान मैंग को हंसी आ रही थी। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि यू चैन नीदर मार्केट से आने के बाद में जब कल्टीवेशन कर रहा था, तब उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लड चला गया था, जो कि एक डीमन ब्लड था। और वो डीमन ब्लड अब यू चैन की बॉडी के अंदर जाकर उसकी ट्रू फायर से मिक्स होने लगता है। और इधर यान मैंग अब यूलिन को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, क्योंकि उसके मास्टर ने बोला था कि तियानजी पिल के बारे में जिसको भी पता है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। और अब यूलिन की हालत देखकर यू चैन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो डीमन ब्लड उसकी ट्रू फायर के अंदर जाकर मिल गया था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। और इससे होता ये है कि यू चैन के अंदर से अब डीमन ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिसको यान मैंग भी नोटिस कर लेता है। और यान मैंग सोचता है कि एक डीमन को मारने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, और ये सोचकर वो यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब डीमन पावर एक्टिवेट होने की वजह से यू चैन की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो यान मैंग के अटैक को रोक लेता है। और साथ ही में वो उसको एक किक मार के पीछे कर चुका था, और अब यान मैंग अपनी फुल स्पीड से आ रहा था यू चैन की तरफ, जिसके बाद इन दोनों के कल्टीवेशन प्रेशर का एक दूसरे से क्लैश होने लगता है। लेकिन अब यू चैन दोबारा एक पंच मारता है यान मैंग को, जिससे यान मैंग नीचे गिर जाता है। और जिनी भी अभी रास्ते में थी, क्योंकि वो यू चैन को ढूंढने के लिए आ रही थी। और यहाँ पर यू चैन और यान मैंग के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट हो रही थी। अब यान मैंग यू चैन को मारने के लिए अपना ब्लड घोस्ट नाम का अटैक रेडी कर लेता है, लेकिन यान मैंग के इस अटैक को यू चैन अपने कल्टीवेशन प्रेशर की हेल्प से ही सिर्फ खत्म कर देता है। जिसके बाद वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में यान मैंग की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता है। और यान मैंग अब नीचे गिर चुका था, जो कि यू चैन को देखता है, क्योंकि अब यू चैन के अंदर का डीमन ब्लड उसके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था। और अब यान मैंग अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एक ब्लैक स्पिरिचुअल प्रेशर को कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो अपना एक ब्लड डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। और ब्लड डोमेन के अंदर वो आसपास के जितने भी बीस्ट थे उन सब की पावर्स को अपने अंदर ला रहा था, जिसके बाद वो यू चैन को एक फॉर्मेशन के अंदर बंद कर लेता है, और वो सोचता है कि वो इसकी हेल्प से यू चैन को हरा सकता है। और इस अटैक को रोकने के लिए यू चैन अपना कल्टीवेशन प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा चुका था, जिसकी वजह से यान मैंग का ब्लड डोमेन ही टूट जाता है। और यू चैन की एनर्जी यहाँ पर इतनी ज्यादा थी जिसको मिस जिनी भी सेंस कर पाती है। और अब यू चैन ने हरा दिया था यान मैंग को, जिसके बाद वो जिनी को सेंस कर लेता है। और डीमन ऑरा के कंट्रोल में आने की वजह से वो जिनी के पास में जाकर उसके ऊपर ही अटैक कर रहा
रहा था। लेकिन जैसे ही वो जिनी के ऊपर अटैक करता, वहाँ पर एक सीक्रेट लाइट आती है जो यू चैन को वापस नॉर्मल जैसा बना देती है और उसका डीमन ऑरा अब कम हो जाता है। और ये एक ऐसा बंदा था जो कि काफी टाइम से यू चैन को देख रहा था और ये बंदा सोचता है कि यू चैन के पास में डीमंस की भी पावर है, साथ ही यू चैन के पास गॉड्स की ट्रू फायर भी है। और उसे लग रहा था कि यू चैन की इतनी पावर्स बढ़ने का रीजन हेवन है। जिसके बाद जिनी आती है यू चैन के पास में, क्योंकि यू चैन अब बेहोश हो चुका था और वो यू चैन को लेकर वापस से हेंगुआ सेक्ट के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कुछ दिनों के बाद में यू चैन वापस से होश में आ जाता है और वो देखता है कि जियाओ लोंग और यूलिन पहले से ठीक हैं। और जियाओ लोंग और यूलिन यू चैन को बताते हैं कि सारे एल्डर्स और मिस जिनी ने आकर हमारी जान बचा ली थी, इसलिए हम सब ठीक हैं। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सारे एल्डर्स जमा थे और इस बार के डिसाइपल टूर्नामेंट के विनर थे यू चैन और उसके तीनों साथी, जिसकी वजह से ये चारों लोग अब हेंगुआ सेक्ट के परमानेंट स्टूडेंट बन चुके थे, जो कि हेंगुआ सेक्ट के अंदर आकर कल्टीवेशन कर सकते थे। और मिस जिनी भी यू चैन को अपना डिसाइपल बनने का ऑफर देती हैं, जिसको यू चैन एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही वो यू चैन को उसका एक डिसाइपल टोकन भी देती हैं, जो कि यू चैन भूल चुका था मिस जूली के पास में। और उसको अभी भी ये लग रहा था कि मिस जिनी ही वही लड़की है जिन्होंने उसको किस किया था। और अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ टाइम बाद यू चैन उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक सीक्रेट पर्सन था जो कि यू चैन की हेल्प कर रहा था। और ये वही बंदा है जिसने यू चैन के डीमन ऑरा को कम करने में उसकी हेल्प की थी जब वो जिनी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। और वो आदमी यू चैन से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक विश पूरी कर दो। और यू चैन उससे उसकी विश के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है और वो आदमी यू चैन को अपनी विश बताता है, जो कि थी कि वो आदमी मरना चाहता था यू चैन के हाथों सिर्फ उससे फाइट करके। और इसी के साथ में लेजेंड ऑफ जियान वू का ये सीजन खत्म हो जाता है। और जाते जाते वीडियो में लाइक और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ भी फॉलोवर्स बढ़ाने हैं तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो।